जीवन एक महासंग्राम है। इस महासंग्राम को कोई नहीं टाल सकता। ये युद्ध तो होके रहता है। इसको कोई स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। ये तो उस महाभारत के युद्ध की तरह है जिसे कृष्ण चाहते हुए भी रोक नहीं सके। वो होकर ही रहा। बार बार रोकने की कोशिश भी की गई। खुद भी शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म इत्यादि के सामने शांति का आह्वान किया। दुर्योधन को समझाया, शकुनी को भी समझाया, परंतु उस महाभारत के युद्ध को वो रोक ना सके। कुछ युद्ध होके ही रहते हैं। वो तो बाह्य युद्ध था, परंतु युद्ध कौन से महत्वपूर्ण हैं, कौन से महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात जाननी जरूरी है। तुम्हारा जीवन किस बात से अधिक प्रभावित होता है? तुम किस बात से ज्यादा बनते हो या फिर टूटते हो? तुम किस तरह के हो जाते हो? तुम्हारे ऊपर जिन बातों के सबसे ज्यादा असर होते हैं, जो तुम्हें बदल देती हैं, जो तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां देती हैं और जो तुम्हें मजबूर करती हैं या मजबूत करती हैं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं तुम्हारे लिए ज्यादा बड़े युद्ध होते हैं। युद्ध क्या क्या नहीं बदल देता। युद्ध कौरवों को सिंहासन से उतार कर फेंक देता है। युद्ध युधिष्ठिर को राजा बना देता है। युद्ध युधिष्ठिर को वन में भेज देता है, 5 भाइयों के साथ, पत्नी के साथ। युद्ध जीवन की एक ऐसी घटना है जो इंद्रप्रस्थ के सम्राट होते थे युधिष्ठिर, वो विराट नगर में जाकर के नौकर हो जाते हैं। कोई कंक बन जाता है, कोई सैरंध्री बन जाती है, कोई बृहन्नल्ला बन जाता है, कोई बल्लभ बन जाता है। वो भीम को रसोइया बना देता है। ये युद्ध जीवन का, ये जीवन का युद्ध युधिष्ठिर को कंक बना देता है और द्रौपदी को सैरंध्री। जीवन में युद्ध चलता रहता है। जीवन के युद्ध को टाला नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति कितना भी क्यों ना कहता हो कि युद्ध करना ठीक नहीं है, युद्ध के हम पक्ष में नहीं हैं। युद्ध किसी बात का समाधान नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं कि देखो, अपने जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें युद्ध नहीं करना है उनसे, बल्कि लड़ाई नहीं करनी है। लड़ने वाला तो हार जाता है, लड़ाई ही हार है। इस बात को मैंने भी कई बार बोला है कि लड़ाई ही हार है। वो ठीक बात है, लेकिन जब हम कहते हैं कि लड़ाई ही हार है, जो लड़ता है वो हार ही जाता है। जो भी अपने आप से लड़ता है वो तो हार ही जाता है। और जो भी लड़ता है, अगर जीवन में लड़ाई है तो इसका मतलब है कि तुम अभी हारे हुए व्यक्ति हो, तुम्हें लड़ना पड़ रहा है। लड़ना तुम्हें पड़े, ये इससे बड़ी और क्या मजबूरी होगी, इससे बड़ी और क्या हार होगी, इससे बड़ी क्या बेबसी होगी कि तुम लड़ना नहीं चाहते पर तुम्हें लड़ना पड़ रहा है। अर्जुन नहीं लड़ना चाहते थे पर लड़ना पड़ रहा है, तो अर्जुन मजबूर हैं एक तरह से तो है ही, परंतु युद्ध करना ही पड़ेगा। तो अगर इस बात को अर्जुन अपने ऊपर बोझ बना लें कि ये युद्ध मुझे करना पड़ रहा है, इतना बड़ा बोझ मुझे लेना पड़ रहा है और इस बोझ के तले में दब जाऊंगा, दबे भी थे। जो भी इस बोझ को लेता है वो हार जाता है, क्योंकि अर्जुन महाभारत के युद्ध को लड़ने से पहले एक युद्ध और भी कर रहे थे। वो युद्ध आत्म युद्ध था। वो युद्ध अर्जुन का अर्जुन के साथ ही था, अर्जुन के मन का
और अर्जुन की बुद्धि का युद्ध था। अर्जुन की अस्पष्टता और अर्जुन की स्पष्टता, इन दोनों का युद्ध था। अर्जुन के अंधेरे और प्रकाश का युद्ध था। अर्जुन के द्वंद्व और निर्द्वंद्व का युद्ध था। इन दोनों में युद्ध चला और इस युद्ध में निर्द्वंद्व की विजय हुई। अर्जुन के बोझ छटे, इसलिए अर्जुन को वीर भी कहा गया। अर्जुन इसलिए वीर नहीं है कि उसने तीरों से कौरवों की सेनाओं को तितर बितर करके युद्ध की दिशा को पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया, ये तो है ही। दूसरी ये भी बात है कि उसने अपने बोझों को, उसने अपने ऊपर छाए संकटों को, बेबसियों को, मजबूरियों को हराकर अपने परिपूर्ण अस्तित्व को जो दिशा दी, वो सबसे बड़ा युद्ध था। और उस युद्ध में जो विजय हुई अर्जुन की, उस विजय ने अर्जुन को पूरी तरह से निखार दिया। वो फिर अर्जुन नहीं रहे, कृष्ण के द्वारा कृष्ण ही हो गए थे। वो कृष्ण ही थे। फिर अर्जुन जो पुराना था वो जा चुका था। जब किसी में कृष्ण की उपस्थिति हो गई हो तो वो कृष्ण ही हो जाता है। जब नदी सागर में डूब जाए तो फिर नदी गायब हो जाती है, सागर ही रह जाता है। तो अर्जुन की नदी जो टकराई थी कृष्ण के सागर से, फिर वो नदी नहीं रही, वो कृष्ण ही हो गई, वो सागर ही हो गई, वो ओझल हो गई। उसके बाद का अर्जुन कुछ अलग अर्जुन था। वो अर्जुन वो था जो कहता है कि अब मेरे सारे द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं, मैं पूरी तरह से निखर चुका हूँ, मेरे बोझ हट चुके हैं, इसलिए अब लड़ाई वास्तव में समाप्त हुई है। परंतु अर्जुन की लड़ाई बिना लड़े समाप्त नहीं हुई थी। ना तो महाभारत की लड़ाई बिना लड़े समाप्त हुई थी, और ना अपने अंदर की लड़ाई जो आत्मयुद्ध था वो भी लड़ना पड़ा। बार बार पूछना, बार बार कृष्ण से सवाल करना, 18 बार युद्ध हुआ। कितनी खूबसूरत घटना है ये महाभारत की, कि महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला और महाभारत के अध्याय भी 18 चले। 18 युद्धों में रोजाना अर्जुन ने विजय देखी, रोजाना लड़ा और बाहर से संकटों को काटा। ठीक वैसे ही एक एक करके 18 तरीके के संकट 18 अध्यायों में काटे। अंदर के युद्ध में, बाहर के युद्ध में भी, कौरवों के खिलाफ युद्ध और कष्टों के खिलाफ युद्ध, ये दोनों युद्ध महाभारत हैं। दोनों युद्ध महाभारत हैं। अपनी भीतर की तड़प के विरुद्ध युद्ध, उस युद्ध में भी अर्जुन लड़ा था। याद रखना, ये बात बिल्कुल सही है कि लड़ना हार है, परंतु लड़ाई समाप्त भी नहीं होती है लड़े बिना। लड़ाई समाप्त भी नहीं होती है, लड़ाई को समाप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है, परंतु वो एक बार तो लड़ना ही पड़ेगा, परंतु ऐसी अवस्था पाने के लिए कि लड़ाई फिर ना करनी पड़े। इसका अर्थ यह नहीं है कि आदमी इस बात को गलत अर्थों में ले जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्जुन लड़ना छोड़ ही देते हैं। जब गीता समाप्त होती है, और महाभारत के युद्ध से पहले ही समाप्त हो जाती है, देखो कितनी खूबसूरत घटना है, महाभारत के युद्ध से पहले ही गीता समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन की लड़ाई तो समाप्ति हो गई थी, अंदर की लड़ाई समाप्त होते ही बाहर की लड़ाई भी समाप्त हो गई थी। अर्जुन के लिए महाभारत समाप्त हो गया था। अर्जुन का जब द्वंद्व समाप्त हुआ तो अर्जुन के लिए लड़ाई भी समाप्त हो गई, अर्जुन के लिए महाभारत भी समाप्त हो गया। फिर अर्जुन नहीं लड़ा, स्थितियों ने स्थितियों से युद्ध किया। अब अर्जुन अगर उन स्थितियों का माध्यम है तो इसमें अर्जुन नहीं है। अर्जुन ने लड़ना छोड़ दिया, बहना सीख लिया। अर्जुन फिर परिस्थितियों के हिसाब से बह गया। उसने उससे भी युद्ध किया जिससे वो प्यार करता था, उसने उससे भी युद्ध किया जो उससे बहुत गहरी शत्रुता रखता था, और अर्जुन में भी कभी जिसके खिलाफ युद्ध करने की या उसके ऊपर क्रोध करने की कोई भावना पहले रही थी अतीत में। जैसे कर्ण के खिलाफ वो हमेशा युद्ध करने जाते थे, या जयद्रथ के खिलाफ वो हमेशा से युद्ध करना चाहते थे, तो उनसे भी युद्ध किया, और भीष्म पितामह से या द्रोण से भी युद्ध किया। बराबर
दोनों पक्षों को रखते हुए। ऐसा नहीं है कि अगर भीष्म से वो प्रेम करते हैं या द्रोण से वो प्रेम करते हैं तो उनसे कोई कम शिद्दत से लड़ाई लड़ी या डूब कर नहीं लड़े या कोई आक्रमण हल्के करे। वैसे ही आक्रमण किए जैसे जयद्रथ पर किए, जैसे दुर्योधन पर किए, वैसे ही आक्रमण किए। आक्रमणों में कोई कमी नहीं थी। तो अर्जुन फिर युद्ध नहीं किया। अब ये भी बात देखो कि तुम तो युद्ध तो किया, हाँ युद्ध किया, पर अर्जुन ने नहीं किया। ऐसी अवस्था आ जाती है जीवन की। जीवन में आदमी द्वंद्व को समझ नहीं पाता, आदमी स्थिति को समझ नहीं पाता, आदमी आदमी को नहीं समझ पाता। अब कोई नहीं कह सकता कि अर्जुन ने महाभारत नहीं लड़ा। सभी यही कहेंगे कि महाभारत अर्जुन ने लड़ा और कृष्ण ने लड़वाया। पूरी दुनिया में हजारों आरोप लगाएगा ये कृष्ण पर कोई ना तो कृष्ण को जान सका, ना अर्जुन को जान सका, ना ये जान सका कि अर्जुन लड़ा कि नहीं लड़ा। अर्जुन नहीं लड़ा। कभी भी कोई राम युद्ध नहीं करता, रावण ही रावण से युद्ध करते हैं। ये युद्ध राम और रावण का नहीं था, बल्कि रावण और रावण का ही युद्ध था। राम तो वैसे हो गए जैसा रावण चाहते थे, वो तो वही हो गए जो वो रावण चाहते थे। रावण खुद चाहते थे कि राम उससे युद्ध करे। घटना है कि रावण युद्ध करने के लिए आता है राम से और बार बार राम को ललकारता है। उससे पहले भी वो एक बार हार चुका था राम से। फिर वापस आता है और कहता है कि अब मुझे तुमसे युद्ध करना है और अब मैं द्वंद्व युद्ध चाहता हूँ तुमसे, क्या तुम तैयार हो? तो उस समय राम बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, हम तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करेंगे। रावण की ही इच्छाएं पूरी होती हैं। राम ने कोई इच्छा रावण के सामने नहीं रखी कि मुझे तुमसे युद्ध करना है या मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम सिर्फ इतना कहते थे कि ये तो मैं करूंगा ही कि मैं सीता तो अपनी लेकर ही जाऊंगा। सीता को तुम बिना युद्ध किए दे दो तो भी ठीक है, युद्ध करके दोगे तो भी ठीक है, लेकिन सीता तो मैं लेके जाऊंगा। सीता को तो कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही सीता हूं। मुझसे क्या अलग करोगे मुझको? इसलिए मैंने जो जीवन जिया है वो सीता के साथ जिया है, तो सीता और मैं अलग अलग तो हो नहीं सकते। इसलिए आप ऐसा तो कभी नहीं कर सकते कि आप मुझको ही मुझसे दूर कर दें। तो राम को राम से तो दूर नहीं किया जा सकता, तो सीता राम के पास ही आएगी। तो राम तो अपना जीवन जी रहे हैं, ना तो उसको रावण से कोई लेना देना है, ना उसको कोई कुंभकर्ण से लेना देना है, ना उसको मेघनाद से कोई दुश्मनी है। और वो राम कर देते हैं जो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई रावण पर बहुत बड़ा ज्यादा क्रोध है, कोई क्रोध नहीं है। क्रोध नहीं है इसलिए इतना संभल कर युद्ध किया। क्रोध नहीं है इसलिए अंगद को भेजा शांति का संदेश देकर कि लंका के भी निवासी हैं और कोई निर्णय, और कम से कम ऐसे निर्णय जिनमें दूसरों को नुकसान होता हो, वो निर्णय व्यक्तिगत नहीं होते, वो निर्णय सबके होते हैं। लंका पर मुझे युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, ये रावण के अपराधों से तय नहीं हो जाएगा, क्योंकि रावण ने अपराध किए हैं, परंतु इस अपराध के दंड में पूरी लंका शामिल हो जाती है। और उस लंका में शामिल होने वाले सभी लोगों के सामने इस बात को रखना जरूरी है कि जिन लोगों से हमें युद्ध करना ही नहीं है, वो अगर हमसे युद्ध करने आएंगे तो हम पीछे युद्ध से कैसे हटें। लंका वासियों के सामने सीधा रखा अंगद ने इस बात को कि देखो, हम, वो तो रावण से भी रखा कि हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सीता लेने आए, हमें सीता दे दो। अगर तुम हमें सीता नहीं देते तो फिर हम सीता तो लेके जाएंगे। सीता को तो कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। और लंका वासियों को सीधी सूचना है। जब रावण नहीं माना तो अंगद ने कह दिया कि जिन लोगों को रावण के पक्ष में युद्ध करना है उनका विनाश रावण के साथ ही होगा, और जिन लोगों को रावण के बात या रावण की बात स्वीकार नहीं है वो लोग रावण से अलग हट सकते हैं। इसलिए उनके पास निर्णय लेने का वक्त है, वो निर्णय ले सकते हैं। और अगर उसके बाद भी वो निर्णय ना लें और उसके बाद भी अगर वो रावण का साथ दें तो दोष राम का नहीं होगा। फिर
फिर दोष उन्हीं का होगा, क्योंकि उन्होंने ही अपना जीवन चुना है। अब जीवन को लंकावासी चुन सकते हैं। अब ये फैसला राम का नहीं है, लंकावासियों का है। अगर इस समय लंकावासी रावण का साथ देते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार राम नहीं हो सकते, क्योंकि अब निर्णय बदल चुका है। राम तो कोई निर्णय ही नहीं ले रहे। राम लड़े पर नहीं लड़े। राम ने रावण को मारा पर नहीं मारा, रावण ने ही रावण को मारा। राम क्यों मारेंगे रावण को? रावण अगर वैसा नहीं होता जैसा रावण था, तो रावण मरता क्यों? कोई भी क्यों मरता? रावण ने रावण को मारा, राम कभी रावण को नहीं मारते। राम कभी युद्ध ही नहीं करते। राम कभी धनुष हाथ में ही नहीं उठाते। राम का बामुश्किल हाथ में धनुष उठता है, परंतु जब उठता है तो पूरा उठता है, क्योंकि वो पूरे व्यक्ति हैं, वो गहरे व्यक्ति हैं। अगर वो युद्ध भी करेंगे तो गहरे ढंग से करेंगे। वो धनुष भी उठाएंगे तो ऐसे नहीं उठाएंगे कि कुछ प्रभाव ना हो। वो राम के बारे में कहा जाता है कि वो जो तीर चलाते थे वो बेकार नहीं जाते थे। उनका एक एक बाण अमोघ था। अमोघ का मतलब होता है उसका असर होगा। अगर बाण राम ने उठाया है तो बहुत बड़ी बात हो गई। उठवाया होगा, उठाया नहीं होगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति राम का धनुष उठवा दे तो इसका मतलब है कि घटनाएं थोड़ी सी क्लिष्ट हैं, दुरूह हैं। घटनाएं जो हुई हैं, परिस्थिति थोड़ी सी जटिल है। रावण कुछ ज़्यादा ही नासमझी कर रहा है, इसलिए धनुष उठाना पड़ रहा है। तो वैसे ही जीवन में रामों को धनुष उठाने पड़ते हैं, पर वो युद्ध नहीं करते। वो युद्ध नहीं करते। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत रावण हैं। एक युद्ध होता है अंदर से, जो आत्म युद्ध होता है, उसमें भी बहुत रावण है। उसमें तुम्हारा क्रोध है, प्रमाद है, बेहोशी है, बार बार तुम्हारा आलस्य में पड़ जाना, बार बार वासनाओं का बंदी हो जाना, कामनाओं के कष्टों की कसावट जो किरकिराती रहती है भीतर, वो भी तुम्हारे भीतर एक खोखलापन, एक नीरसता पैदा करती है। तो ये सारी बातें, और फिर तुम लगातार अगर युद्ध नहीं करते इनसे, तो ये तुम्हें हरा देते हैं। जैसे भारत की दुर्दशा हुई कि भारत ने कभी अपने को गंभीर रूप से नहीं लिया। भारत पर मुगल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। वो आते रहे और गुलाम बनाते रहे। रावण ने कुछ नहीं किया, युद्ध ही नहीं लड़ा। उसने पहचाना ही नहीं। जैसे कोई अपने भीतर के उन कारणों को ना जाने जिनकी वजह से उसका जीवन कमज़ोर हुआ है। ना वो क्रोध को जाने, ना वो अपनी गलत आदतों को जाने, ना वह आलस्य को जाने, ना वह द्वेष को जाने, तो वो व्यक्ति अपना पतन करता हुआ चला जाता है और अनदेखा हुआ भी करता चला जाता है। तो जीवन को अनदेखा करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। भारत पर 1000 तरह के आघात हुए, बार बार हमले हुए, परंतु यहाँ आलस्य में सोई हुई थी जनता। प्रमाद की नींद में सोने वालों को कोई अगर काट कर भी चला जाए तो कौन सा कोई बड़ा तीर मार दिया। अंग्रेज कोई शक्तिशाली नहीं थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे, परंतु दीमक शक्तिशाली नहीं होती, धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाती है। दीमक के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा भी डंडा मारोगे वो मर जाएंगे। परंतु अगर वही दीमक लकड़ी में लग जाए और समय पर लकड़ी जागरूक ना हो, तो उसी लकड़ी को वही दीमक खोखला कर देती है। जिस लकड़ी से वो आराम से मर जाते थे, बल्कि उससे भी कमजोर लकड़ी से मर सकते थे, मजबूत से मजबूत लकड़ी को दीमक खोखला कर देती है। वैसे ही अंग्रेज इस देश में दीमक की तरह धीरे धीरे अपना छेद करते रहे, अपना प्रभाव छोड़ते रहे, और वही हुआ। फिर वह असर बरकरार हो गया। वैसे ही कुछ दीमकें तुम्हारे भीतर छिपी हुई हैं। तुम्हें उनकी अगर बदबू नहीं आती, तुम्हें उनका पता नहीं चलता, तो तुम बेहोश हो। भारत की जनता जिस बात को ज्ञान कहती है वो बहुत गहरा ज्ञान है। भारत ने कई बार अज्ञान को ज्ञान कहा है। भारत ने कई बार बेहोशी को जागरूकता कहा है। भारत समझता है कि जिस बात को वह दया कहता है, जिस बात को यह मेहमान नवाजी कहता है, जिस बात को यह अतिथि सत्कार कहता है, भारत ने
ये नहीं कहा कि अतिथि देवो भव, ये नारा हो सकता है भारत का, परंतु भारत ने कहा आक्रमणकारी देवो भव। जब ये बात आगे आ जाती है तो आदमी निश्चित ही अंदर से कोई अतिथियों का सम्मान करने वाला नहीं है। सम्मान उसमें खुद में नहीं है, वो क्या सम्मान करेगा दूसरों का। जिस व्यक्ति को खुद को अपना होश नहीं है, वो व्यक्ति किसी का सम्मान कर सकता है क्या? वो लुट सकता है। और भारत में जो 95% 99% बेहोश जनता है, अलावा उसने लुटने के, अलावा उसने कमजोर होने के, और अलावा उसने अपने को पतन करने के किया क्या है? कहते हैं कि भारत कोई कभी कमजोर नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। भारत में कोई वीरों की कमी नहीं है। अगर पूरी दुनिया का इतिहास देखोगे और सत्य पथ पर चलने वाले वीरों को देखोगे तो भारत जैसे खूबसूरत रतन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति नहीं मिलने वाले आपको बाहर, क्योंकि बाहर के लोग गलत उद्देश्यों के लिए लड़ते हैं। प्रताप मेवाड़ के लिए नहीं लड़ते, प्रताप लड़ते हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए। कोई भगत सिंह अंग्रेजों से नहीं लड़ता, कोई नफरत नहीं अंग्रेजों से। भगत सिंह लड़ता है अपनी स्वतंत्रता की दुल्हन के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के कारावासों को तो तोड़ते ही तोड़ते हैं भगत सिंह, बाहर के भी कारावासों को तोड़ते हैं। जो भगत सिंह को अंदर से नहीं जानता वो बाहर से भी नहीं जानता। भगत सिंह कोई घटनाएं नहीं है, भगत सिंह के जीवन में घटनाएं घटी। भगत सिंह ने जो किया उन घटनाओं से आप ये मत आंकना कि भगत सिंह दुश्मन थे अंग्रेजों के, नहीं। तो परिस्थितियां थी, परिस्थितियों के अनुसार योगी ढलता है। वो आदमी बड़ा गहरा अंदर से था। उसकी बातें सुनो, उसकी किताबें सुनो, उसके हृदय को जानो, उसकी हिम्मत को जानो, उसके साहस को जानो, तो आपको भगत सिंह का पता चलेगा। भगत सिंह कोई ज्यादा ताकतवर व्यक्ति नहीं है कि उसका शरीर बहुत बड़ा है, कि वो गामा पहलवान है, ऐसा नहीं है। परंतु उसमें जो बड़ा है वो है सही दिशा, अटल हिम्मत, साहस। उसकी खूबसूरती एक उस लेवल की है जहां पर मजबूत लोग जो होते हैं वो नहीं पहुंच सकते। भगत सिंह वीर है, परंतु उसकी वीरता थोड़ी अलग तरह की है। वो वीरता मसल्स में नहीं होती, वीरता में निर्णय भी होते हैं कि उसने निर्णय किस तरह के किए। वीर उसको नहीं कहते जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, फिर तो हाथी वीर होता। हाथी वीर नहीं कहलाते, किसने क्या निर्णय लिए वो वीरता कहलाती है। और क्यों निर्णय लिए, उसके पीछे क्या कारण थे। जो लोग किसी का उत्पीड़न करने के लिए, शोषण करने के लिए या अपने स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए निर्णय लेते हैं, वो कभी वीर नहीं होते। इसलिए दूसरे देशों में जो शोषण करने के उद्देश्य से दूसरों पर आक्रमण करते हैं, उन देशों में वीर पैदा ही नहीं हो सकते। वीर कभी भी समाज के और भीड़ के हिसाब से नहीं चलते। प्रताप कभी भी अपने परिवार के हिसाब से भी नहीं चले, कभी परिवार के हिसाब से भी नहीं चले। उनके परिवार ने कई बार कहा था कि तुम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, परिस्थितियां ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम स्वीकार कर लो, तुम्हें करनी है तो, मैं नहीं करने वाला। ऐसा नहीं है कि प्रताप ने मुगलों की बातें नहीं मानी। बात यह भी है कि प्रताप ने बस किसी दबाव को, किसी गुलामी को, किसी जंजीर को अपने हाथों में स्वीकार नहीं किया। उनकी खूबसूरती निर्णय में है। उनको कोई अकबर से नफरत नहीं है, उनको कोई अकबर से लड़ाई थोड़ी है। उनकी अकबर से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। उनकी लड़ाई परतंत्रता से है, उनकी लड़ाई जंजीरों से है। उन्हें जंजीरें तोड़कर फेंकनी है। वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई भी परतंत्रता उनके व्यक्तित्व को मैला कर दे। उन्हें अपने व्यक्तित्व की पवित्रता से बहुत प्रेम है। वो ऐसा वीर है जो नफरत भी करने की इजाजत नहीं रखता अपने लिए। वो नफरत ही नहीं कर सकता। कभी प्रताप ने किसी से नफरत नहीं की। तुम सोचते हो कि उन्होंने नफरत की मान सिंह से या नफरत की शक्ति सिंह से, जो उनका भाई था जो अकबर के साथ मिल गया, क्या उन्होंने नफरत की अकबर से, अपने दुश्मन से? किसी से कोई नफरत नहीं की। उन्होंने अपना काम किया। अगर उन्हें मेवाड़ में बैठकर युद्ध करना था, मेवाड़ में बैठकर युद्ध किया।
अगर उन्हें जंगलों में रहकर आदिवासियों के साथ जीवन जीना था, आदिवासियों के साथ जीवन जिया, उतनी ही प्रसन्नता से जिया जितनी प्रसन्नता से वह मेवाड़ में रहते थे। और अगर उन्हें धोखे दिए गए, उनके साथ गुरिल्ला युद्ध हुए, तो उन्होंने भी किए। उन्होंने वापस अपने मेवाड़ को जीता। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद फिर से वो एक्टिव हो गए, दिवेर का युद्ध किया, हरा दिया बाद में मुगलों को। प्रताप को हराना संभव नहीं है, प्रताप नहीं हारते, प्रताप को नहीं हरा सका कोई। तुम कहो कि हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए, हल्दी घाटी के युद्ध में हारे नहीं थे, हल्दी घाटी के युद्ध में परिस्थितियों के अनुसार ढले थे। तुम तो ये भी कह सकते हो कि कृष्ण हार गए गुर्जरातरा के युद्ध में। गुर्जरातरा के युद्ध में जरासंध से कृष्ण हारे नहीं थे, कृष्ण चले गए थे क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि जरासंध ने मित्रता कर ली थी कलिंगराज से, और वो परिस्थिति इस तरह की थी कि उनको मारने का तरीका ही एक था कि इनको युद्ध से भूमि से बाहर ले जाया जाए। जब उनको मारने का तरीका यही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कृष्ण ने रण छोड़ा? और कृष्ण ने उसको लेकर गए भी थे और कृष्ण ने उसको मरवा भी दिया। तो ये रणनीति थी कि रण छोड़ना था, ये अलग बात है। तुम रणछोड़ दास कह लो, ये सिर्फ एक प्रेम की बात है, परंतु कृष्ण ने रण नहीं छोड़ा था, कृष्ण ने रणनीति बनाई थी, रण नहीं छोड़ा था। ठीक वैसे ही हल्दी घाटी के युद्ध में जो सैनिक घायल हो गया हो तो उसे अपने उपचार के लिए जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं वो हार गया है, वो उपचार करके फिर आएगा। मरना थोड़ी है, सुसाड़ थोड़ी करना, सुसाड़ करना किसी बात का समाधान थोड़ी होता है, तो सुसाड़ नहीं करना है। और ना सुसाड़ हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने किया। सारे वीर मारे गए, अगर कोई मर जाए तो वो हार नहीं जाते, वो लड़ रहे हैं, वो वीर मर गए। प्रताप उस समय भी नहीं मरे थे, तो मर गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हार गए। हाँ, अकबर ये समझ सकता है कि जीत गए, परंतु निर्णय में अकबर हार गए, क्योंकि निर्णय जितने खूबसूरत उन लोगों के हैं, उतने खूबसूरत निर्णय इस पक्ष के नहीं है जो मुगल सेना का है। इसलिए ये बात भी तय करनी पड़ेगी कि मुगल सैनिकों ने क्या निर्णय लिए, वो युद्ध क्यों कर रहे हैं। वो युद्ध कर रहे हैं स्वार्थों के लिए, वो युद्ध कर रहे हैं अपनी अधीनता को स्वीकार करवाने के लिए। उसके लिए प्रताप युद्ध नहीं कर रहे हैं। प्रताप ने अपने जीवन में किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं किया, और इसलिए नहीं किया कि वह अधीन कर ले दूसरे देश को। प्रताप ने कभी ऐसा किया ही नहीं, प्रताप युद्ध के पक्ष में कभी नहीं थे। प्रताप को अंदर से भी समझना पड़ेगा आपको कि प्रताप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी, तभी आप समझ पाएंगे कि वीर क्या होता है। वीर के निर्णय भी देखने पड़ते हैं कि वो किस आधार पर ले रहा है। तो ठीक वैसे ही आपके भीतर के युद्ध भी कभी समाप्त नहीं होते, उनसे भी आप युद्ध करते रहते हैं। और उनके सामने आप कैसे पेश आते हैं, उनके सामने आप कैसे निर्णय लेते हैं, यह आपके वीर होने या ना होने को तय करता है। आप प्रमाद के सामने, वासना के सामने, आलस्य के सामने, आदतों के सामने, कमजोरियों के सामने किस तरह से पेश आते हैं, इस बात से आपका तय होता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। और आपको लड़ना पड़ेगा, आप उनसे लड़ो मत, लड़े बिना एक लड़ाई होती है। आप क्रोध से लड़ नहीं सकते, लड़कर कोई क्रोध को जीतना नहीं है, बल्कि और ज्यादा क्रोधी हो जाता है। परंतु रणनीति बना सकता है कि इसे लड़कर नहीं हराना है। क्रोध को जीतने के लिए क्रोध को समझना पड़ेगा, वासना को जीतने के लिए वासना को समझना पड़ेगा, और उसकी परिपूर्ति की उसकी दिशा अलग है। आप क्रोध को जान लो, करके देख लो, समझ लो, और कह लो कि ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है। जब मैंने इतना देख लिया कि ये है ही इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, तो मैं ये बेवकूफ़ी करूँगा ही क्यों, फिर मुझसे होगी ही नहीं। तो क्रोध करने के लिए आपको अपने आप को सिकोड़ना नहीं पड़ेगा कि देखो मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, अब मैं खुद को दिखा रहा हूँ ना, देखा मुझे क्रोध उठ रहा है, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। अब आपको अगर क्रोध उठ रहा है और उस समय आप अगर क्रोध नहीं कर रहे हैं, तो आप एक और क्रोध कर रहे हैं, क्रोध ना करने का क्रोध। क्रोध को ऐसे नहीं जीता जाता, क्रोध को समझा जाता है, जाना जाता है, फिर क्रोध खुद ही अपने आप हटता हुआ चला जाता है। उसकी निरर्थकता, उसकी एब्सर्डिटी, उसकी
जो बिल्कुल अर्थहीनता है उसको समझ लो, उसके बाद में क्रोध स्वयं ही चला जाता है। जो बात आपके काम की नहीं है उसको आप क्यों अपने जीवन में स्थान देंगे? जो कूड़ा है, करकट है, जो फालतू में आपको परेशान करेगा उसको जगह देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्रोध अपने आप ही चला जाता है। फिर क्रोध को जानना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अकड़ से कभी क्रोध को नहीं जीत सकता, ना कभी वासना को जीत सकता है, ना कभी आलस्य को जीत सकता है। इनको बस समझना पड़ता है और सही दिशा में जीना पड़ता है, अपने आप ये चले जाते हैं। तो अंदर के युद्ध करने पड़ते हैं, अंदर के युद्धों को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप समझो भी ना, ऐसा नहीं कर सकते कि अब मैं क्रोध करूंगा ही नहीं, तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय होना और तटस्थ होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। अर्जुन तटस्थ हुए थे, निष्क्रिय नहीं हुए थे। उनके हाथों ने बाण चलाने नहीं छोड़े थे, बाण तो बराबर चल रहे थे, पर अर्जुन तटस्थ हो गए थे। ना उन्हें ये याद था कि मैं पांडव हूं, ना उन्हें याद था कि मेरे सामने कौरव हैं, ना उन्हें कोई शत्रु याद था, ना उन्हें मित्र याद था। उन्हें बस जो करना था उन्होंने किया। उनके मित्र भी थे जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। मित्र क्या, उनके स्वजन, उनके निकट संबंधी भी थे जो उनके सामने लड़ रहे थे। फिर भी वो उनसे लड़ रहे थे। उन्होंने मित्र भी नहीं देखे, शत्रु भी नहीं देखे। सामने की सेना में उनके मित्र भी थे, सामने की सेना में उनके शत्रु भी थे, पर वो तटस्थ थे। वो अपना काम कर रहे थे। वो अपने से भी लड़ रहे थे, दूसरे से भी लड़ रहे थे। यही कारण है कि ना वो अपने से लड़ रहे थे, ना वो दूसरे से लड़ रहे थे। तटस्थ व्यक्ति किसी से नहीं लड़ता, बल्कि लड़ाई से लड़ती रहती है। तटस्थ व्यक्ति के जीवन में लड़ाई जरूर होती है, परंतु तटस्थ व्यक्ति नहीं लड़ता। कोई लड़ने वाला नहीं होता, सिर्फ लड़ाई होती है। लड़ने वाला नहीं होता, कर्ता भाव चला जाता है, करने वाला चला जाता है। करने वाला चला जाता है तो कर्म भी चला जाता है, क्रिया भी चली जाती है। फिर क्रिया और कर्म के असर नहीं होते। क्रिया और कर्म के असर होते हैं क्योंकि कर्ता होता है। जब कर्ता जाता है तो फिर क्रिया पर हक जमाने का अधिकार समाप्त हो जाता है, कर्म पर हक जताने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अर्जुन कौरवों की तरफ से लड़ रहा है, पर इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठकर वह मजे लूटेगा। उसको सिंहासन का पता भी नहीं है, और जब वह युद्ध जीत भी लेगा तो उसको ये भी पता नहीं होगा कि ये युद्ध मैंने इसलिए किया था कि मैं यहाँ पे आ जाऊं, विजय प्राप्त हो गई है मुझे। ना वो विजय के लिए युद्ध कर रहा है, ना वो पराजय के लिए युद्ध कर रहा है। हाँ, वो इस तरह की भाषा बोलेगा युद्ध करने के बाद, तुम्हें दिखाई देगा कि ये ऐसी भाषा बोल रहा है कि ये युद्ध जीता है, इसकी विजय हुई है। भाषाएं तो भाषाएं हैं, और भाषाओं में आदमी नहीं आते, और भाषाओं से कभी आदमी नहीं समझे जा सकते, और शब्दों से कभी भी किसी भी व्यक्तित्व को उजागर नहीं किया जा सका, और घटनाओं ने कभी किसी इंसान के वास्तविक होने की परिभाषा नहीं दी, और परिभाषाओं से कभी कोई बात सामने नहीं आई, और सिर्फ शब्दों ने, सिद्धांतों ने कभी किसी बात का समाधान नहीं किया। इसलिए इस बात को आप भूल जाइए कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं। कृष्ण भी युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण के अपने जीवन में बहुत युद्ध हैं, लेकिन क्या कृष्ण ने कोई युद्ध किया? नहीं, कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं किया। कृष्ण तटस्थ थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे, और उनको ना युद्धों से फर्क पड़ता है, ना शांति से फर्क पड़ता है। और इसको असली शांति कहते हैं। जिसको शांति से शांति आ जाती हो, जिससे युद्ध से जिसको युद्ध आ जाता हो, ना वो शांति शांति और ना वो युद्ध युद्ध है, बल्कि एक आदमी जो अपने अंदर बन गया है, जो अपने अंदर जी लिया है, वो असली आदमी होता है। वो असली आदमी होता है। अंतस में दुबका कर रखना, अंतस में दुबका कर रखना, लेकिन आग बचा कर रखना। तुम्हारी तटस्थता तो तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम निष्क्रिय तो मत होना, फिर भी मत होना जब तटस्थ हो जाओ। शून्य होना और शून्य होना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। जो नागार्जुन का शून्य है, वो ऐसा शून्य नहीं है कि अब बस बैठ गए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं। नागार्जुन का एक बहुत ही सुंदर वचन है, एक बहुत सुंदर बात नागार्जुन ने कही कि निर्वाण को उल्टा कर कर देखोगे तो संसार पाओगे, और संसार को अगर उल्टा करके देखोगे तो निर्माण पाओगे। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका सार यही है
कि निर्वाण संसार की जड़ें हैं और संसार निर्वाण की जड़ें हैं, दोनों साथ साथ हैं। पेड़ पेड़ है, दोनों से बना है। तो शून्य ना तो आपकी निष्क्रियता को मैं कह सकता हूँ, ना आपकी सक्रियता को मैं कह सकता हूँ। शून्य में कहूँगा आपके जीवन में दोनों भी हों और दोनों भी ना हो। जैसे न्यूट्रॉन जो होता है वो ना तो इलेक्ट्रॉन होता है ना प्रोटॉन होता है, पर वो दोनों भी होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा शक्ति न्यूट्रॉन में होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों के संतुलित गुण होते हैं, और संतुलित गुण इतनी ज़्यादा शक्ति पैदा करते हैं कि न्यूट्रॉन की जो बौछार होती है वो बौछार बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ति पैदा करती है, और वही शक्ति वास्तव में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वास्तविक असर भी दिखाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ना हो, जिस न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संतुलन ना हो, वो न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, जीरो होगा। फिर उसको हम नगण्यता कह सकते थे, परंतु हमने नगण्यता नहीं कहा, न्यूट्रॉन कहा, क्योंकि न्यूट्रॉन कुछ है। वैसे ही अर्जुन मर नहीं गया है तटस्थ होने से, ज्ञानी होने से। अर्जुन समाप्त नहीं हो गया, अर्जुन को लाश नहीं हो गया है। अर्जुन पूरा युद्ध कर रहा है, और बल्कि पहले से ज्यादा गहराई से युद्ध कर रहा है, क्योंकि पहले तो उसके हाथ कपकपाते थे, अब नहीं कपकपाते। और गहराई से दुनिया में उतर गया, कर्ता में उतर गया, संसार में उतर गया, जीने में उतर गया। कम नहीं हुआ है थोड़ा भी। आग बची हुई है, अंतस में दुबका कर रखना, लेकिन आग बचा कर रखना। आग समाप्त नहीं हुई है, अर्जुन में आग बराबर है। वैसे ही ज्ञानी के जीवन में आग बढ़ जानी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा गहरा वीर हो जाना चाहिए, और ज्यादा सक्रिय हो जाना चाहिए, परंतु न्यूट्रॉन की तरह, ना इलेक्ट्रॉन की तरह, ना प्रोटॉन की तरह। न अति ज्यादा सक्रिय हो, ना ज्यादा अति निष्क्रिय हो, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। जीवन को संतुलन देना जरूरी है। अंतस में दुबका कर रखना, लेकिन आग बचा के रखना। बीती बातों का क्या रोना, आंसू को भी गाकर रखना। जो आंसू गाकर होते हैं वो न्यूट्रॉन की तरह होते हैं, वो उदासीनता लाते हैं। आप रो, कोई समस्या नहीं है, पर रोने से ना रो, गाते हुए रो, हंसते हुए रो। अगर कोई हंसते हुए रोता है तो उसके रोने में भी कोई गरिमा है। कभी भी रोना हंसने के बिना पूरा नहीं होता। जिस रोने में हंसी नहीं होती वो रोना भी नहीं होता, और जिस हंसी में थोड़ा रोना नहीं होता वो हंसी भी नहीं होती। दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर तुमने दोनों को एक साथ नहीं लिया तो तुम दोनों को अधूरा छोड़ दोगे। इसलिए जीवन बड़ा गहरा है, आप उसको परिभाषाओं में नहीं डाल सकते। और पूरा ज्ञानी पूरे काम करता है। पूरी हंसी उसके पास होती है, क्योंकि उस हंसी में रोना शामिल होता है, और पूरी तरह से रोना भी उसके साथ होता है, क्योंकि वो रोने से या कष्ट से नहीं रोता, वो रोता है क्योंकि हंसी आ रही है उसको। जीवन पर आंखों में आंसू भी आने चाहिए कभी कभी, और गाते हुए होठों से आंसू आए। आपके होठों की मुस्कुराहट नहीं जाती हो, आपके होठों पे गाने हों, तब अगर आपकी आंखों में आंसू आए तो सुंदर लगते हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू ही आंसू हैं और खुशी नहीं है, आप प्रफुल्लित नहीं हैं, तो आप रो नहीं रहे हैं, आप हैं ही नहीं, आप समाप्त हो गए, आप कमज़ोर हो। और कमज़ोर इंसान नहीं हो सकता, कमज़ोर ही होता है या इंसान ही होता है। अगर कोई कमज़ोर हो गया तो फिर इंसान उसका गायब हो जाता है। या तो कमज़ोर होता है या इंसान होता है। इंसान कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि कमज़ोर और इंसान अलग अलग बातें होती हैं। तो इंसान ही गायब हो जाता है, फिर आप होते ही नहीं हैं, आप समाप्त हो चुके होते हैं। इसीलिए बीती बातों का क्या रोना, आंसू को भी गाकर रखना। खुद से अनबन मत कर लेना, खुद को दोस्त बनाकर रखना। आप बस खुद के बने रहना, बाकी जो हो रहा है होने दो। अपने भीतर एक चैन आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। आप गीता समझ गए तो आप लड़ लेंगे, लड़े रहो। खुद से अनबन मत कर लेना, बस इतना याद रखना है। इतना याद रखना है कि मैं साफ हूं, मेरे अंदर कोई लालसा नहीं है, मैं सीधा जा रहा हूं। बस्ती के पागल कुत्तों को पहले से हड़का कर रखना। दुर्योधन जैसे वासना, कामना, द्वेष जैसे पागल कुत्ते आप पर असर डालेंगे। थोड़ा सा अर्जुन का पुरुषार्थ और उसका गांडीव थोड़ा तना रहे तो दुर्योधन थोड़ी
अपनी औकात में रहता है। अगर गांडीव ना ताने अर्जुन, गदा ना ताने भीम, तो फिर द्रौपदियों के हस्त चीरहरण होते रहते हैं, वस्त्रहरण होते रहते हैं, अर्जुन की आंखों के सामने होते हैं। अगर दुर्योधनों को गांडीवों की टंकारों का डर नहीं होगा तो ये दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए टंकारें और ये गांडीव कभी झुकने नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा अच्छी तरह से उठने चाहिए। इतनी अच्छी तरह से उठने चाहिए कि दुर्योधन को भी जीवन दे सकें, इतनी अच्छी तरह से। गांडीव में इतनी करुणा हो। अर्जुन ने कोई गलत नहीं किया, गांडीव से दुर्योधन का सीना चीन कर, कर्ण के धड़ को अलग उठाकर। कर्ण पर उपकार है उल्टा अर्जुन का, कि अर्जुन ने कर्ण को मारा, क्योंकि अगर कर्ण जिंदा रहता तो और ज्यादा अधार्मिक होता, और ज्यादा गलत काम करता, और ज्यादा दुष्टों का साथ देता। तो अच्छा ही किया कि उसकी गर्दन उड़ा दी अर्जुन ने, अच्छा ही किया कि भीष्म को छेद डाला, बहुत अच्छा किया। भीष्म इसका उपकार मानते हैं, कितनी बड़ी बेड़ियों से आजाद किया, घुट गए थे भीष्म। किसके लिए क्या अच्छा है कोई नहीं जानता। हो सकता है कि कर्ण को इस बात का दुख हो कि अर्जुन ने उसकी गर्दन उड़ा दी, अर्जुन से वो हार गया, उसको दुख हो सकता है। परंतु सत्य है कि जीवन से अगर पूछने जाएगा कर्ण कि उसके जीवन की सही दिशा क्या है, तो वही दिशा ठीक है जो अर्जुन ने उसको दिखाई। क्योंकि गांडीव अगर सच्चे हों, अर्जुन के हों, और गीता सुने हुए अर्जुन के जो गांडीव होते हैं, वो कभी गलत दिशा में नहीं तीर छोड़ते। उनके तीर छूटने चाहिए, क्योंकि वो गलत दिशा में नहीं छूटते। ऐसे तीर शुभ हैं। सारे तीर जो गांडीवों से छूटते हैं अर्जुन की, गीता सुने हुए अर्जुनों की गांडीव से छूटने वाले सारे तीर वो तीर होते हैं जो दूसरों के जीवन को संभालते हैं, कर्ण के भी जीवन को संभालते हैं। दुर्योधन अगर और दिन जिंदा रहता, जिस तीर में, जिस धनुष में कृष्ण का इशारा हो, वो तीर गलत नहीं होते, वो तीर गलत नहीं होते। जो शंख दूसरों में भय पैदा करें, वो भय नहीं बल्कि सत्य की एक दिशा होती है, सत्य की एक पुकार होती है। वो पुकार, वो कपकपाहट अगर कपकपा देती हो दूसरों को तो शुभ है। राम के अमोघ तीर रावणों को सीधे निशाने पर रखें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रामों के तीर इसीलिए होते हैं। बस्ती के पागल कुत्तों को पहले से हड़का कर रखना। बस्ती में पागल कुत्ते हो गए हैं, क्या पागल कुत्तों के द्वारा सारी बस्ती के लोगों को कटवाओगे? ऐसा तो करना गलत होगा, मूर्खता होगी, ऐसा नहीं करना है। ऐसा मत करना कि हम पागल कुत्तों को समाप्त कर देंगे। हम पागल कुत्तों के हॉस्पिटल में ले जाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे, उनको उनकी जगह पे पहुंचा देंगे। सबको सबकी जगह पे पहुंचा देना चाहिए। जिसकी जो जगह है उसको उसकी जगह दे दो। अगर उसकी जगह नहीं दी जाती तो बड़ा असंतुलन पैदा होता है। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को युधिष्ठिर की जगह नहीं दी, बड़ा असंतुलन पैदा हुआ, क्योंकि भीष्म इसके पक्ष में नहीं थे, कोई भी इसके पक्ष में नहीं था। और भीष्म दुर्योधन को नहीं बिठा सकते, क्योंकि दुर्योधन नहीं बैठने के लायक है। अगर दुर्योधन को बिठाएंगे तो पूरे हस्तिनापुर के साम्राज्य का, पूरी प्रजा का पतन हो जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, सारी स्त्रियों की दशा ऐसी हो जाएगी जैसे द्रौपदी की हुई। तो उसको तो बैठाया नहीं जा सकता सिंहासन पर, इसलिए उसको ना बिठाना ही उसकी जगह है। उसकी जगह बिल्कुल सही है कि दुर्योधन की गदा के नीचे ही आए, बिल्कुल सही जगह है। जब तक दुर्योधन अपने ढंग का है तब तक उसकी यही जगह है। जगह पे रखना जरूरी है, हर किसी को उसकी जगह पे रखना जरूरी है। अपनी जगह से ज्यादा किसी को कुछ मत देना, और कोई ले रहा हो तो उसको मत देने देना। कोई भी सत्ता कभी किसी अधर्मी के हाथों में ना चली जाए। कोई भी पद जो जिम्मेदार पद है वो किसी मूर्ख के हाथों में ना चला जाए। अगर जा रहा है तो उसको रोको, बहुत बड़ी घटना घट रही है। दुर्योधनों को हस्तिनापुर के साम्राज्य नहीं दिए जाते। इसके पक्ष में ना द्रोण खड़े होते हैं, ना भीष्म खड़े होते हैं, कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। लाख असहमतियां हों लेकिन
उन पे भी चर्चा कर रखना। हजारों असहमतियां होंगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जगह तो देनी पड़ेगी। जो जगह दूसरे की है उसको उसी जगह पे बिठाओ जो जो डिजर्व करता है, जो जिसके लायक है। जीवन में उसको वही दे दो जो वो रखता है। उससे ज़्यादा, उससे कम देने पर आदमी पागल हो जाता है। उस आदमी को नमस्कार मत करो जो नमस्कार सह नहीं सकता। एक आदमी जो अपना ही सम्मान नहीं करता, तुम अगर उसको सम्मान देते हो तो एक गलत आदमी को सम्मान देते हो। उसको सम्मान मत दो, नहीं तो वो अपने को भी बर्बाद कर देगा और तुमको भी बर्बाद कर देगा। और जो आदमी सम्मान देने के योग्य है, अगर तुम उसको सम्मान नहीं दोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। और जिसको आप उसकी जगह नहीं दे रहे हो, उसको जगह ना देने की वजह से उसके जीवन पर भी असर होगा और वो कुछ करेगा और इससे फिर तुम्हें वो जीने नहीं देगा। रावण अगर सीता को नहीं देगा राम को वापस, क्योंकि सीता की जगह राम के ही पास है। सीता कभी रह ही नहीं सकती अगर राम ना हो उसके पास। तो सीता को तो सीता के पास जाना होगा, और सीता को सीता के पास भेजने का अर्थ ही है राम के पास भेजना। तो राम के लिए ही सीता का पद ठीक है, सीता का पत्नी होना ठीक है, रावण के लिए नहीं है। इसलिए अगर रावण सीता को राम के पास नहीं भेजेगा तो राम कुछ करेंगे। अगर सम्मान नहीं दोगे राम को तो राम कुछ करेंगे। सम्मान देने वाले व्यक्ति को अगर आप सम्मान नहीं दोगे तो वो कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, क्योंकि वो नालायकों को नालायक ही तो नहीं करने देगा। ये तो पक्की बात है। इसलिए जीवन इस तरह से प्रभावित होता है। मीठी मुस्कानों की खातिर मन में फूल खिला के रखना। जीवन में विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और उन सारे उतार चढ़ावों को तुम ठीक से समझो, ठीक से देखो। कहीं लड़ना पड़ता है, लड़ने के तरीके को अगर मैं गहराई से बात करूं, जो हमारी पूरी बात हुई, तो मैं यही कहूँगा कि लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है ना लड़ना, और ना लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है लड़ना। अर्जुन नहीं लड़े। सोचो अगर अर्जुन नहीं लड़ते तो लड़ते। अगर महाभारत का युद्ध अर्जुन नहीं लड़ते तो अपने से कितना लड़ते। अगर अर्जुन नहीं लड़ते तो युधिष्ठिर और भीम और नकुल और सहदेव तो लड़ते। और अगर लड़ते तो मरते, और मरते तो अर्जुन के भी ऊपर असर पड़ता, तो अर्जुन फिर लड़ता। अर्जुन कौरवों से फिर युद्ध करता। अर्जुन की लड़ाई समाप्त नहीं हो सकती तब तक जब तक वो ना लड़े। इसलिए नहीं लड़ा तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ा तो ही लड़ाई समाप्त होगी। तो लड़ाइयाँ समाप्त होती हैं ठीक तरह से तब जब आप लड़ते हो। इसका मतलब ये मत समझना, इससे कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि परिस्थिति अगर लड़ने की है, और अगर जीवन इस तरह का हो गया है कि परिस्थिति, जीवन, वातावरण आपसे मांग कर रहा है, कृष्ण भी, जिसको आप वातावरण की गहराई कह सकते हैं, वो आपसे मांग कर रहा है कि तू लड़, तो फिर लड़। तटस्थता अगर मांग करती हो लड़ना है तो लड़ना है। तटस्थता अगर मांग करती हो कि लड़ने के बिना काम हो सकता है तो मत लड़ो। युद्ध को जितना टाला जा सकता है टालो, लेकिन जब बात ही ऐसी हो कि युद्ध शांति की दिशा में जा ही तब रहा है जब लड़ा जाए, तो लड़ो, तो लड़ो, तो लड़ो। जो युद्ध शांति की दिशा में ना जाता वो युद्ध ही नहीं होता, वो उछल कूद होती है। रावण ने थोड़े ही युद्ध लड़ा, राम ने लड़ा। रावण ने सिर्फ उछल कूद की, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ऐसे ही व्यक्ति कोई युद्ध करते हैं, युद्ध करते दिखाई देते हैं, युद्ध नहीं करते। युद्ध तो राम करते हैं, युद्ध तो अर्जुन करते हैं। अर्जुन ने युद्ध लड़ा क्योंकि लड़ा जाना जरूरी था। दुर्योधन ने तो कोई युद्ध नहीं लड़ा। दुर्योधन तो लोभी था, उसको तो लालसा थी सिर्फ अपने राज्य की, राज्य पाने के लिए था। अगर राज्य पाने के लिए अगर उसके साथ ऑप्शन रखे जाए कि तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें लड़े बिना ये राज्य मिल जाएगा, तो वो राज्य को चुन लेता। क्योंकि वो क्यों अपने सैनिकों को अब मरवाएगा, खुद भी क्यों अर्जुन और भीम के सामने जाएगा, तो वो चुनता हस्तिनापुर की गद्दी को। परंतु स्थितियां कुछ और बन गई। स्थितियां ऐसी थी कि वो बिल्कुल दूसरी हो गई। इसीलिए लोभी आदमी लड़ता थोड़ा ही, युद्ध थोड़ा ही करता है, वो कुछ नहीं करता। लोभी आदमी लोभ ही करता है, युद्ध नहीं करता। कोई युद्ध नहीं लड़ा दुर्योधन ने, युद्ध तो लड़ा अर्जुन ने। अर्जुन ही युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि उनके पास एक युद्ध है
क्योंकि जिसके पास सत्य होता है, जिसके पास सही दिशा होती है, जिसके पास तटस्थता होती है, जिसके पास ज्ञान होता है, जो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़ता, बस लड़ता है क्योंकि लड़ाई करने वाला नहीं है, जो कर्ता भाव से नहीं लड़ता। जहाँ पर लड़ने वाला नहीं होता वही लड़ाई कर पाता है। जहाँ युद्ध करने वाला नहीं होता, जहाँ युद्ध करने वाला हो वहाँ युद्ध करने वाला होता है, युद्ध नहीं होता। ठीक वैसे ही जहाँ कर्ता होता है वहाँ कोई क्रिया नहीं होती, वहाँ सिर्फ कर्ता होता है। वहाँ कोई कर्म भी नहीं होता, वहाँ सिर्फ कर्ता होता है। दुर्योधन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उसकी लड़ाई भी लोभ है, उसकी लड़ाई भी वासना है। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई है ये? अर्जुन लड़ रहा है क्योंकि नहीं लड़ रहा है। ना लड़ने से लड़ा जा सकता है और लड़ने से